महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते 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 रखते जा रहे थे, तो इतने में ही एक कुत्ता आया और आकर के सारी रोटियां अपने मुंह में दबा करके दौड़ने लगा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, डंडा लेके नहीं, घी का पतीला लेकर के, घी का प्याला लेकर के दौड़ रहे हैं और बार बार कहते जा रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश, अरे विठलनाथ, अरे मेरे स्वामी, अरे रुक जाओ प्रभु, सूखी रोटी मत खाओ, रूखी रोटी मत खाओ, घी चुपड़ने दो थोड़ी, फिर पा लेना। ऐसी भावना से दौड़े महाराज, कुत्ते में से द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। ऐसी भावना। एक नाथ जी महाराज गौमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम की ओर, और मन में विचार किया कि पैदल चल करके जाऊंगा, रामेश्वर भगवान पे अपने हाथ का निकाला हुआ जो गंगोत्री का जल है वो अपने हाथ से चढ़ाऊंगा। 3-4 महीने लग गए उनको पहुंचने में रामेश्वरम। जैसे ही रामेश्वरम मंदिर का मंदिर शिखर दिखने लगा, आनंदित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, मेरी तपस्या पूरी होने वाली है। इतने में ही देखा कि समुद्र के किनारे एक प्यासा गधा पड़ा है, जीभ बाहर निकली हुई है, यदि उसको पानी नहीं पिलाया गया तो मर जाएगा। एक नाथ जी महाराज सोचते हैं क्या करूं, यदि जल इसको पिला दूंगा तो इतने महीने से चल के आ रहा हूं, उसका क्या फायदा, और जल इसको नहीं पिलाऊंगा, शंकर जी पर चढ़ा दूंगा, वहां से निकलूंगा तो मरा हुआ इसको देखूंगा तो मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मैं जानता था कि किसी को पानी की जरूरत थी, फिर भी मैंने पानी नहीं दिया। एक नाथ जी ने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत ढक्कन खोला और उस गधे के पास बैठ गए और रामेश्वर भगवान का स्मरण करने लगे। हे रामेश्वर, यदि आप वास्तव में सर्वभूत हृदय हैं, सबके भीतर विद्यमान हैं, तो इस गधे के भीतर बैठकर के मेरे इस गंगोत्री के जल को स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उस गधे के मुख में जल दिया है महाराज, गधा स्वस्थ हो गया और उसी में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। वाह, 2 घंटा में पहली बात समझ में आई आपको। अभी समझ रहे हैं ना, आप मुझे जान रहे हो, मैं आपको जान रहा हूं, पहचान हो जाएगी कल तक। फिर तो परसों से महाराज रसगुल्ले की कथा आएगी ना, कृष्ण जन्मोत्सव होगा, ब्रज की लीलाएं आएंगी, गोवर्धन उत्सव होगा, खूब आनंद करेंगे। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जो सबको योग्य समझे, सबको श्रेष्ठ समझे, किसी की उपलब्धि से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। कई बार हम कई ऐसी बात कह जाते हैं, उसको सुन के हंसी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं, तो हमको लगता है इनको समझ नहीं आई। कई बार ऐसी बातें उनको सुन के लगता है कि आप लोग करताल बजाओगे, ताली बजाओगे, लेकिन आप नहीं बजाते तो लगता है इनको समझ आई ही नहीं है। इसलिए मात्सर्य दोष को छोड़ करके आओ। किसको निंदे, किसको बंदे, किसकी निंदा करोगे, किसका वंदन करोगे? सब श्रेष्ठ हैं, सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो।